मित्रों, सांपों को देखते ही अक्सर लोगों की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। आपने भी अपनी जिंदगी में कई सांप देखे होंगे और ये भी जानते होंगे कि सांप की जीभ आगे से दो भागों में बटी हुई होती है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है? दरअसल सांपों की जीभ दो भागों में कटी होने के पीछे एक गहरा रहस्य छिपा है, जिसका उल्लेख महाभारत में भी मिलता है। महर्षि वेदव्यास द्वारा लिखी गई महाभारत में सांपों की जीभ से जुड़ी एक बहुत ही रोचक कथा है। विज्ञान के तर्क के अनुसार सर्पों की सुनने की शक्ति बहुत कम होती है और अपनी जीभ की इस संरचना के कारण सर्प सरलता से सुन लेते हैं। तो आइए जानते हैं। जय सीताराम मित्रों, स्वागत है कथामृत यूट्यूब चैनल पर। महाभारत के अनुसार महर्षि कश्यप की 13 पत्नियां थी। इनमें से कद्रु भी एक थी। मित्रों, सभी नाग कद्रु की ही संतान हैं। इस कथा के अनुसार महर्षि कश्यप ने प्रजापति दक्ष की 17 कन्याओं से विवाह किया, जिनसे समस्त जातियों की उत्पत्ति हुई। उनमें से ही दो थीं, विंता और कद्रु। कद्रु ने अपने पति से 1000 पुत्र की कामना की, वहीं विंता ने केवल 2 शक्तिशाली पुत्रों की। उनकी इच्छा अनुसार विंता ने अरुण और गरुड़ 2 पक्षियों को जन्म दिया और कद्रु से 1000 नागों की उत्पत्ति हुई, जिनमें शेषनाग ज्येष्ठ थे। विंता ने अरुण को पूरी तरह विकसित होने से पहले ही अंडे से निकाल दिया था। इसी कारण से वे अपूर्ण रहे और सूर्यदेव के सारथी बने। गरुड़ सर्वशक्तिशाली और समर्थ बने और पक्षियों के राजा कहलाए। नागों में शेष सबसे बड़े थे और उनके बाद वासुकी जन्मे। 1000 नाग कुलों में 8 नाग कुल सर्वाधिक प्रसिद्ध हुए। एक बार विंता और कद्रु भ्रमण कर रही थीं कि उन्होंने उच्चैश्रवा अश्व को देखा। उसका शरीर क्षीर की भांति उज्जवल था और उसमें कहीं कोई कलंक नहीं था। विंता ने ये बात अपनी बहन को बताई तो उसने हंसी में कह दिया कि उस अश्व की पूंछ तो काली है। इसी बात पर दोनों में शर्त लग गई कि जिसकी बात असत्य होगी उसे दूसरी बहन की दासी बनकर रहना होगा। शर्त जीतने के लिए कद्रु ने अपने पुत्र नागों से कहा कि वे उच्चैश्रवा की पूंछ से लिपट जाएं ताकि उसकी पूंछ काली लगने लगे। बहुत सारे नागों ने अपनी माता के इस छल में साथ देने से मना कर दिया। तब कद्रु ने उन्हें श्राप दिया कि जो कोई भी मेरी आज्ञा नहीं मानेगा वो जन्मेजय द्वारा भविष्य में किए जाने वाले सर्पयज्ञ में भस्म हो जाएंगे। उस भय से नागों ने उनकी बात मान ली, किंतु शेषनाग, वासुकी और कुछ अन्य नागों ने श्राप को स्वीकार किया, किंतु कद्रु के छल में साथ देने से मना कर दिया। कद्रु की आज्ञा अनुसार नाग उच्चैश्रवा की पूंछ से लिपट गए, जिससे विंता ने अपनी पराजय स्वीकार कर ली और कद्रु की दासी बन गई। जब गरुड़ को अपनी माता के दासत्व के विषय में पता चला तो वे कद्रु और नागों के पास आए और कहा कि वे उसकी माता को दासत्व से मुक्त कर दें। इस पर कद्रु ने कहा कि यदि वो उनके पुत्रों के लिए स्वर्ग से अमृत लेकर आ पाए तो वे विंता को दासत्व से मुक्त कर देगी। गरुड़ तत्काल अमृत लाने अमरावती पहुँचे, जहाँ पर उनका देवताओं से घोर युद्ध हुआ। उस युद्ध में श्रीहरि की कृपा और अपनी शक्ति से गरुड़ ने सबको परास्त कर दिया। तब स्वयं देवराज इंद्र युद्ध करने आए। उन्होंने अपने वज्र से गरुड़ पर प्रहार किया, किंतु गरुड़ ने उस महान दिव्यास्त्र का प्रहार भी सह लिया। ये देखकर इंद्र ने उनके बल की प्रशंसा की और कहा कि वे अमृत नागों को नहीं दे सकते हैं। इस पर गरुड़ ने कहा कि आप पहले मुझे अमृत देकर अपनी माता को मुक्त करवाने दीजिए, उसके बाद आप उसे वापस ले आइएगा। इंद्र इससे प्रसन्न हुए और गरुड़ से वरदान मांगने को कहा। तब गरुड़ ने वरदान मांगा कि आज से नाग ही मेरे प्रिय भोजन हो। योजना अनुसार गरुड़ अमृत लेकर नागों के पास पहुँचे और उसे कुशा पर रख दिया। अमृत देखकर नाग प्रसन्न हो गए और कद्रु ने विंता को दासत्व से मुक्त कर दिया। जब नाग अमृत पीने आगे बढ़े तब गरुड़ ने उनसे कहा कि बिना आचमन और स्नान किए अमृत पीने से उन्हें पाप लगेगा। ये कहकर गरुड़ अपनी माता के साथ वहां से चले गए। उधर नागों ने सोचा कि अमृत का पान तो स्नान के बाद ही करना चाहिए। ये सोचकर वे सब स्नान करने चले गए। देवराज इंद्र इसी की प्रतीक्षा कर रहे थे। वे अमृत को लेकर वापस स्वर्ग आ गए। उधर जब नाग वापस आए तो उस कुशा पर अमृत कलश ना देखकर बड़े पछताए। कुछ सात्विक नाग समझ गए
कि उनकी माता के छल में साथ देने के कारण ही उनके साथ भी छल हुआ है। नागों ने सोचा कि अमृत इतनी देर तक कुशा पर पड़ा हुआ था तो संभव है कि उसकी कुछ बूंदें वहां गिरी होगी। यही सोचकर वे सभी कुशा को चाटने लगे, किंतु कुशा की तेज धार से उन सभी की जीभ के 2 टुकड़े हो गए। नागों ने इसे भी अपने माता के छल में साथ देने के अपराध के रूप में स्वीकार किया। चूंकि कुशा से अमृत कलश का स्पर्श हुआ था, इसी कारण कुशा को अत्यंत पवित्र माना जाने लगा। यही कारण है कि किसी भी पूजा में कुशा का प्रयोग अवश्य होता है। तो मित्रों, आज का वीडियो यहीं तक। इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आप सभी को राम राम।